गया, भाईंदर शहर में चुनावी बिगुल बज चुका है। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजा, निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब इस वक्त हम प्रभाग क्रमांक 14 के नामचीन, सशक्त और एक में समाज सेवक जिन्होंने यहाँ पे धनुष्य बाण की अलग जगाई, ऐसे हमारे भाई राममोहन शर्मा जी के पास हूँ। राममोहन शर्मा जी, चुनाव के बिगुल बज गया, हम आपका अपने चैनल के मार्फत इंटरव्यू करते हैं। प्रभाग क्रमांक 14, आज का विषय सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 है, जिसमें भाजपा के 4 नगर सेवक रहे, 1 मनोनीत नगर सेवक रहा, 5 नगर सेवक हो गए। इस 8 साल में आप निरंतर प्रयासरत रहे, जनता की छोटी बड़ी समस्याओं के लिए आप अग्रसर रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या काम प्रभाग क्रमांक 14 में होना चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र में सभी सड़कों की बढ़िया से होनी चाहिए थी, सड़क अच्छी होनी चाहिए थी, स्कूल होना चाहिए था। इतनी बड़ी हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उसके लिए हिंदी स्कूल होना चाहिए था। उसके बाद हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए थी, बगीचा होना चाहिए था, खेल का मैदान होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के नगर सेवकों ने उस चीज को न करते हुए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मेरा बार बार है कि इन लोगों ने 5 साल में वसूली किया, और जैसे ही महानगर पालिका खत्म हो गई, चुनाव की 5 साल का कालावधि पूरा हो गया, तो 3 साल में लोगों को दिखे नहीं। तो इनको विकास नहीं करना था, इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना था। लेकिन जरीमरी तालाब के पास इतना बड़ा जो ग्राउंड बना है, उसे क्या कहेंगे? जरीमरी के पास कोई ग्राउंड नहीं है, जो ग्राउंड नहीं है वो बिल्डर का है, आनंद सारासर डेवलपर श्री आनंद अग्रवाल जी का, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं हमने जरीमरी तालाब को इतना सुंदर बनाया, उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है। जरीमरी के लिए पहले राजन विचारे जी खातार से कभी 10 लाख का निधि दिया था। नरेंद्र मेहता जी ने वो जो कट्टा बना है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। 50 लाख रुपए की निधि से वो जो आपको कट्टा दिख रहा है वही काम हुआ। बाकी बगल में सर्वे नंबर 7, हिस्सा नंबर 6, रिजर्वेशन नंबर 360, तो जरीमरी मंदिर के जो बगल का जो परिसर है, हमने महानगर पालिका से उसको CSR के माध्यम से, अदानी के माध्यम से बनवाया। लेकिन सत्ता में महापौर थी दिलीप ढोले को दबाव में ला करके लोगों ने नारियल फोड़ा। वहां पे और हमारा प्लान था, इलेक्ट्रिक का बिल भरने का था, उसके बाद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के इलेक्ट्रिक चार्जिंग के था, लेकिन वहां पे लोग नहीं कर पाए। वहां चर्सी गढ़पुले बैठते थे। आप उधर से चले जाओ तो पीछे साई कृपा कॉम्प्लेक्स का जो गार्डन है, उसमें आदरणीय मंत्री महोदय जी के निधि से अभ्यासिका बन रहा है, खुला अभ्यासिका, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे। ये चीज यहाँ पे 20,000 फुट लाइब्रेरी की जगह 154 नंबर सर्वे में घोड़बंदर में है, वेस्टर्न पार्क के पीछे। यहाँ के नगर सेवकों ने 5 साल वो नहीं किया। 361 नंबर गार्डन की जगह वो विकसित करना चाहिए था, वो नहीं किया। इनको मालूम नहीं किधर रिजर्वेशन है। आप देख सकते हैं 364 नंबर जो है, जहाँ पे 250 टूटा, तो 250 लेकिन तो बना नहीं। और महापालिका की जगह पे ये भ्रष्ट नगर सेवकों ने 10-10 हजार से लेकर 5-5 हजार से लेकर के वहां बनाया। जब वो जमीन मालिक ने कंप्लेन किया, तब जाके 250 ये घर टूट गए। इस 250 का घर का जवाबदार दोस्ना हसनाले, मीरा देवी, सतीन महात्रे और ये अपना पारदी और मनोनीत नगर सेवक अनिल बोलते, इनके सबके निगरानी में वो चीज बना है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो 361 पे झोपड़े बने, 364 पे, और जितने झोपड़े इस इलाके में बन रहे हैं, उन सबको बनवाने में इन 5 नगर सेवकों का हाथ है? आपको श्योर एकदम। कोई आप इसी जगह 365 में देखिए लोगों को घर बन गए, तो इनको तो कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ वसूली करना है। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि 60,000 रेट था, अरे तो आप नगर सेविका दी ना, तो ऐसा हुआ कि मालिक बिल्ली दूध पी रहा है, मालिक को पता नहीं। आप और हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, मैं तो कोई प्रतिनिधि नहीं था ना, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं था, नगर सेवक तो था नहीं, तो वसूली मैं कर रहा था, कौन कर रहा था? और आज तक ये लोग मेरे पीछे लगे वसूली का ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढ नहीं पाए। और इनके लिए बोलो तो जिस गली में आप जाइए, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, जिस गली में जाइए वो सही बोलेगा कि लोगों ने पैसे लेकर के हमारे रूप बनने के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूँ, हमारी सत्ता आ जाने 4 नगर सेवक को सबसे पहले महापालिका की भ्रष्टाचार जो चल रही है वसूली, क्या होता है कि अधिकारी लेता है, तो अधिकारी को देख करके नगर सेवक पहला लेते हैं, नगर सेवक को लेकर के अधिकारी के ऊपर टकराव जाता है, तो अधिकारी सोचता है जब ये ले रहे तो मैं भी लूं। उसके बाद ब्लैकमेलर लेते हैं, ये एक उनके पीछे लाख रुपया बेचारे का बनाने का खर्चा जाता है। कहाँ इसका पाप वापस करेंगे, फेड़ेंगे? तो बताइए। अजय, वे BOSP योजना के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें आपने काफी मेरे चैनल पे भी 1-2 बार इंटरव्यू किया था। BOSP योजना में आज भी लोगों को घर नहीं मिल रहे, लोग परेशान है, ट्रांजिट कैंप में रह रहे, बद से बदतर हालत जिंदगी जीने के लिए है। इस 8 साल में ये लोग कहते हैं हमने BOSP में चाबी दिया, ये दिया। और कुछ लोगों में इसमें बीजेपी के कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानिक जो जेल भी जाकर आए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
ये प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस की सरकार और राष्ट्रवादी की सरकार महाराष्ट्र की थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार राष्ट्रवादी की सरकार थी, तभी ये प्रपोजल आया था। और इस प्रपोजल को करने का जोशना हथनाले की नगर सेविका थी और हम दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं राष्ट्रवादी में और मीरा देवी में। लेकिन इस योजना को लाने के लिए जोशना तय हथनाले जी की और हमारी मंशा बहुत ही अलग थी। गरीबों को, जो शहर में रहने वाले गरीब गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अच्छे घरों में जाए, लेकिन उसके लिए पहला एस्टिमेट कितना था 268 करोड़, उसमें से 68 करोड़ रुपया आया। तो भाजपा के सत्ताधारियों ने उसको गटर मीटर के अंदर भाईंदर के अंदर सब कर दिया। सही समय पे ठेकेदार को माध्यम से उस काम को किया जाता था। तो आपको बता देता हूं, लोग सभी लोग आज घर में होते थे। इसका मेन कारण जो है मीरा देवी यादव, उसके बाद अनिल भोसले और मीरा देवी यादव 2012 से 17 में भी क्या किए। अभी जो आपने देखा कि 2 नंबर इमारत, 1 नंबर को पोजीशन दी, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का काम चालू है, 6 नंबर का पूरा काम करने के लिए और 7 नंबर का काम जो चालू है उसके लिए आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 156 करोड़ की बैंक लोन का इनको कर्जा मंजूर करा के दिया। इनको कमीशन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इन्होंने ढंग से काम नहीं किया। फिर भी आदरणीय मंत्री महोदय जी को हमने जाकर के चीज को बताया। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 40 करोड़ रुपया अभी तक आ गया। ये पैसा और यदि फटाफट काम करके लाते थे तो भी निधि मिलती थी। लेकिन सुपरविजन महाराष्ट्र के राज्य के माध्यम से यदि निधि लाते तो सुपरविजन महापालिका होता है। महापालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गड़ी। इनको काम नहीं करना है और सिर्फ पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा, इसकी इनकी मस्ती है। इस बार की मीरा भाईंदर की जनता इनकी मस्ती उतारे। लेकिन ये जो कुछ लोगों पे आरोप लगे, एक रूम 4-4 लोगों को बेचना और बाहर के लोगों को रूम देना और जो स्थानिक है उनको रूम अभी तक मिलना नहीं, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरा एक कारण है कि उसी टाइम पे वो ठहराव था, घर मालकाना घर आणि दुकान मालकाना अस्तित्वात असलेला। मतलब उस वक्त यदि किसी का घर है, नीचे डबल माला है तो भी उसको ऊपर है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इनका घर ही नहीं है। जो पुलिस कंस्ट्रक्शन और इसको जो सर्वे करने को दिया गया था, लोगों को, लड़कियों को रखा गया था और उस टाइम पे अधिकारी झनके और सिंगारे सबसे मिलकर करके बाहरी लोगों का, अरे नगर सेविका खड़ी होने जा रही है जिन्होंने शौचालय को हड़पने की कोशिश की। मैंने और बालम्मा बाजी ने, ये दोनों ने विरोध किया, तब जाकर के उसको शौचालय कैंसिल हुआ। लेकिन आज तक मीरा भाईंदर ने इनको, मीरा देवी के ऊपर गुना दाखिल नहीं किया। उसमें स्पष्ट लिखा है 1.5 लाख रुपया में किसी यादव है, नाम मुझे ध्यान में नहीं आया, यादव से मीरा देवी ने खरीदा। दूसरी ऊपर का जनता नगर घर है, उसको 913, वो भी जनता नगर में उनकी आज घर था, पीछे रहते थे और आगे दुकान था। मीरा देवी तो इलेक्शन के पहले आई, 2007 में रहे, उसके पहले तो श्यामलाल ही रहते थे, उनका परिवार रहते थे। उसमें भी उन्होंने क्या किया, घर पास कराया और दुकान पास कराने के लिए पूनम सागर में इनका दुकान है, डेरी, संतोष डेरी, उसका गुमस्ता पे व्हाइटनर लगा करके रामलाल ने ये दुकान वहां पे पास करवाया। श्यामलाल के लिए अलग से घर खरीदा। इस प्रकार का इन्होंने व्यू रचना कर करके और आज तक के इनके नेताओं ने इनको बचा के रखा। लेकिन पाप की घड़ा यदि प्रशासन नहीं भर पाया तो यहाँ की जनता इस बार जरूर। तो क्या लगता है मीरा देवी यादव इस बार फिर से लड़ेगी, फिर जीत जाएगी, भ्रष्टाचार दब जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार दबेगी नहीं, जनता जाग चुकी है। आप किसी भी गली में जाइए, इनको भगाती है। कमलेश नगर में के पीछे बाबरी की भाट गए थे, चारों नगर सेवक, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हार गए। इनको शर्म आनी चाहिए कि 5 साल में आप इस चिड़िया को चमकाना चाहिए था। आप बात करते हो दादपुर पाड़ेगा का काम, मसाचा पाड़ा सीमेंट रोड का काम, मांडवी पाड़ेगा, ये दलित बस्ती का फंड है। यहाँ पे एक स्कूल नहीं बनवा पाए। आपको बता दूं, अभी जाके देखिए दुर्बल घटक से दादपुर पाड़ा के जो पुरानी स्कूल है उसकी बाजू में आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद प्रयास से मीरा भाईंदर महानगर का दुर्बल घटक से वहाँ पे स्कूल बन रहा है और 10वीं तक वो स्कूल होगा। लेकिन अनिल भोसले तो बोल रहा है 10वीं तक स्कूल हम बनाए, तो आप क्या कैसे? अरे बनाए, हिम्मत है तो मेरे सामने डिबेट करे, मैं कागज देता हूँ, वो कागज दे। आज यदि उसमें मैं सरफ नहीं हुआ तो मैं आज भी बोलता हूँ अपने लड़के को चुनावी मैदान से बाहर ले लूंगा। ये बताएंगे आप प्रताप सरनाईक जी के सबसे खास व्यक्ति के तौर पे, उनके कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं। इस प्रभात 14 में प्रताप सरनाईक जी ने कितने मुख्य निधि अपने फंड से, आमदार निधि से और मंत्री महोदय वो हो गए अभी, तो उनके फंड से क्या क्या काम हुआ उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देंगे? कि उनके माध्यम से पूरा 14 नंबर प्रभाग में सेना से लेकर करके MICL तक लगभग 300 करोड़ की निधि आई है। उसमें से 100 करोड़ की निधि से सीमेंट रस्ते, उसके बाद 25 करोड़ की निधि से स्विमिंग पूल। आप देखिए जाकर के 364 जो आरक्षण वहां पे डॉक्टर अब्दुल कलाम साइंस पार्क और गार्डन, उसके लिए 5 करोड़ की निधि से लेकर करके
अभी ढूंढला तालाब के लिए 6.5 करोड़ की निधि जैसे कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका से मंजूर करवा के इस पर टेंडर हो गया। आप म्यूजिकल फाउंटेन देख सकते हैं। भगवान पांडुरंग का अभी वहां पे मूर्ति लगने वाली है 51 फुट की। उसके बाद आपको बता दूं कि साई कृपा कॉम्प्लेक्स में अभ्यासिका बन रही है, संघवी को सिटी के अंदर सीमेंट रोड रास्ता बन रहा है। उसके तहत आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी की समस्या थी। सूर्या डैम से पानी आने वाले 218 मिनट, लेकिन मीरा भाईंदर के अंदर अंतर्गत पाइपलाइन नहीं होगा, पानी की टाकी नहीं होगी तो कैसे यहाँ का विकास होता, लोगों को पानी कहां से मिल पाता। उसके लिए अंतर्गत पाइपलाइन डालने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 500 करोड़ रुपए की निधि लाई और आज पूरे मीरा भाईंदर में और खास करके 14 नंबर में भी पानी का पाइपलाइन डालने का काम चालू, पानी की टाकी बने। अब बता दूं आपको 10 करोड़ रुपए हिंदी हाई स्कूल में, जिस हिंदी भाषियों के बदौलत भारतीय जनता पार्टी 3 बार चुनाव लड़ी। एक हिंदी भाषी को बच्चों को पढ़ने के स्कूल, उनको मजबूरी में मराठी स्कूल में पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ता है। इस सारे पाप का भागीदार भारतीय जनता पार्टी के चारों नगर सेवक है। जबकि वो जमीन 2009-10 में मैंने महापालिका के नाम से कर दिया 7 बार। आज वहीं पे ये लोग विरोध कर रहे थे, वहां पे किसी से कब्जा करवाए थे और आज उस अतिक्रमण को हटवा करके आदरणीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से वहां पे स्कूल बन रहा है और 12वीं तक स्कूल होगा, उसमें सेमी इंग्लिश स्कूल होगा। अब ये रास्ता, तीसरी बात आपको बताता हूँ, 30 मीटर का रास्ता साई कृपा कॉम्प्लेक्स से लेकर करके MICL तक वो भी बनने जा रहा है। उसकी फाइल आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि MMRDA के कमिश्नर के टेबल पे है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उस काम का भी टेंडर निकलेगा, वर्क ऑर्डर निकलेगा और रास्ते का विकास होगा। तो देखा आपने किस तरह रामकुंड शर्मा जी ने पूरी यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों की फुल पट्टी खोल के रख दी। अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाले इन नगर सेवकों की क्या स्थिति है, आने वाले समय में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुन के मनपा सदन में भेजेगी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे इस एपिसोड पर क्या है आपकी राय, क्या है प्रतिक्रिया, जरूर बताएं।